सो गाइज़, आज मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना चाहता हूँ एंड जो कि है नर्वसनेस ड्यूरिंग कॉन्वर्जेसन। तो फिर जब भी आपके सामने कोई आपके पहचान का आता है, आप नर्वस हो जाते हो। बेसिकली सामने से आपके कोई आता है एंड आपको बोलता है कि भाई क्या कर रहा है, कहाँ घूम रहा है, आप कुछ और ही बोल देते हो ड्यू टू नर्वसनेस। सो या लेट्स टॉक अबाउट इट। तो यार ये बात है 7th स्टैंडर्ड की एंड वी हैव अ क्लास टीचर ऑफ 5th स्टैंडर्ड। तो वो हमें मैथ्स पढ़ाती थी। तो हमारी होती है क्लास टेस्ट। वो मुझे पूछती है मतलब अगले दिन कि तुझे कितने मिले। एंड लाइक मैं भी बोलता हूँ कि 414। यप, मैं ठीक इसी तरह बोलता हूँ बिकॉज ऑफ नर्वसनेस में ऑब्वियसली उनसे मतलब थोड़ा बहुत डरता था, इसीलिए डर प्लस नर्वसनेस दोनों का मिक्सचर। तो ऑफकोर्स ऐसे बोलने के बाद जो मेरे बाजू में बैठते थे जैसे मेरे फ्रेंड्स वगैरह, ऑब्वियसली उन्होंने मजाक उड़ाया। एंड यार हाँ मतलब हो गया, मजाक बन गया, अभी क्या कर सकते हैं। बट ये खाली एक एकलौता ऐसा इंसिडेंट नहीं है, मेरे साथ ऐसा काफ़ी बार हो चुका है। मतलब कि किसी से बात करते समय नर्वस हो जाता हूँ कभी कभार। बट खैर अभी काफ़ी मैंने इसे ओवरकम कर लिया है, बट स्टिल कभी कभी हो ही जाता हूँ। एंड आई होप कि मैं उसे भी इम्प्रूव कर दूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट इट कि आप कैसे अपनी नर्वसनेस ठीक कर सकते हो। फिर वन ऑफ द बेस्ट मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। इसके लिए ना आपको स्टार्टिंग में ज़रूरत है, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आप खाली प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे। तो यार क्या करना है, सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको करना है मोबाइल के सामने बात, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ उस तरह मोबाइल के साथ कर सकते हो। सेकेंडली मिरर के सामने कर सकते हो, मिरर के सामने बैठे आप कुछ बातें कर रहे हो मिरर के सामने। बट यार ऑफकोर्स ये खाली एक तरफा बातें हुई। आप जैसे मैं अभी मोबाइल में बात कर रहा हूँ तो मैं खाली अकेले बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये खाली आपका थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड करवा देगा, आपका बोलने का तरीका और बिल्डअप होगा अच्छे से। बट प्रॉपर टॉकिंग के लिए, शाइनेस ना होने के लिए आपको जाना पड़ेगा बाहर एंड एक्चुअली में आपको लोगों से बात करना पड़ेगा। यप, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आप खाली कोप कर सकते हो कि नहीं यार मुझे डर लगता है, नहीं करूँगा मैं। या तो कोप करो या तो बेटर बनो, इम्प्रूव करो, धीरे धीरे करो। हो सकता है कि अब तक जितने भी आपके साथ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसमें आप ज़्यादा ही शाय बन गए या फिर मतलब होता है ना, आप ज़्यादा नर्वस बन गए बोलते वक्त, उससे कहीं ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते वक्त हो जाओ। बट रुकना नहीं है भाई, रुकना नहीं है, आपको करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहनी है। रोज़ एम रखो कि एटलीस्ट आप 1 से 2 लोगों से कन्वर्सेशन होल्ड करो। डजेंट मैटर कि आप कितना वक्त बोलते हो, मतलब एटलीस्ट आपको 2 से 3 लाइन पास करनी है, सेंटेंस पास करने हैं, बस उतना इनफ है। ठीक है, कुछ ना करने से अच्छा इतना इनफ होगा। तो इतना ही करना है। एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज़ वेरी वेरी ज़रूरी, इम्पोर्टेंट। तो आपको क्या करना होगा, अगर आप आज एक व्यक्ति के साथ बात कर रहे हो एंड इट डजेंट मैटर कि आप किससे बात कर रहे हो, ही मस्ट बी तुम्हारे ओलख, तुम्हारे पहचान वाला, एंड ही मस्ट बी स्ट्रेंजर। बट या स्ट्रेंजर से मैं ये करूँगा, आपको ये सजेस्ट करूँगा कि स्ट्रेंजर से बात करने जाना। अगर सामने से भाई आ रहा है तो भाई तुम उसका सही से ये उठाओ, क्या बोलते हैं उसे, मतलब क्या बोलते हैं यार उसे, उस सिचुएशन का भाई मतलब लुत्फ़ उठाओ। पता नहीं मैंने ये साइन लाइन सही बोले या नहीं, बट तुम समझ गए आई गेस। मतलब फॉर एग्जांपल सामने से अगर कोई बंदा आ रहा है तो और आपको पूछ रहा है, सामने से पूछ रहा है, एंड उसमें फिर आपको कोई इतना ये डालने की फिर ज़रूरत नहीं है, एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर उसी से एक कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो वेरी इजीली।
एंड आई होप यू कैन डू इट। तो ऐसे करते करते आप अभी से 3 महीने बाद आप जब देखोगे तो आप बिल्कुल एक कंप्लीट न्यू पर्सन होगे। यप। सो दिस इज़ द हाउ यू कैन ओवरकम योर शाइनेस। एंड जब आप नर्वस होते हो बात करते करते, ये भी हो जाएगा ठीक, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बट या कंसिस्टेंसी इज़ द की। ये करते रहना चाहिए, करते रहना होगा आपको। ऐसा नहीं एक दिन किया, 2 दिन किया, तीसरे दिन गायब हो गए। देखो करते रहना होगा। धीरे धीरे आपको रिजल्ट्स ऑफ कोर्स देखने मिलेंगे। एंड एक वक्त एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप बोलोगे नहीं मैं नहीं करूँगा, अभी बहुत हो गया। बट यू हैव टू डू इट। एंड अगेन देयर मस्ट बी अ टाइम जब आप किसी से भी खुलकर बात कर पाओगे। खुलकर से मेरा मतलब है विथ कॉन्फिडेंस। आपकी बातों में ज़ोर होगा, आपका एक एक सेंटेंस, आपका एक एक वर्ड वैल्यूएबल होगा। ऐसा वक्त भी आएगा अगर आप ये कंसिस्टेंसी के साथ रहकर करते हो तो। डेली 1 से 2, फिर अगर आपको और प्रोग्रेशन करना है तो और भी काफ़ी सारे स्ट्रेंजर्स के साथ आप कन्वर्जेशन हेल्ड कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल। एंड या जब भी आपको ऐसा लगे ना कि अभी मैं ये हो रहा, नर्वस हो रहा हूँ, मन में एक जब भी आपको ऐसा लगे कि आप ये हो रहे हो, मतलब नर्वस हो रहे हो बात करते करते, तो एक ब्रीथ लो एंड उसके बाद बात करना शुरू करो। क्योंकि क्या होता है कि एक तो आप नर्वसनेस के साथ, और अगर आप शाय हो गए तो उसका मिक्सचर बनता है एंड आप कुछ और ही बोलते हो, फिर अनाप शनाप बकते रहते हो। तो ऐसा नहीं करना है। सो या गाइस, आई होप कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। एंड या थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। एंड या हमेशा की तरह गेट सम प्रोटीन का ही खाते रहो, प्रोटीन रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, गुड बाय।